और जी कल एक जने आए थे, उनके 19 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो कारण तो किसी से रिलेशनशिप में था, वहां उसको धोखा मिला, सह नहीं पाया, वैसी अज्ञानता की स्थिति में उसने अपना शरीर पूरा कर लिया। तो महाराज जी ये बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्प अवस्था है और समझ इतनी है नहीं है, और छोटी सी भी प्रतिकूलता आने पे वो किसको बताए, और फिर हाँ, अब वो क्या होता है, दुर्गति हो गई, आत्मा से दुर्गति हो गई कोई। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते। केवल नियति के द्वारा, नियत जो हमारा सुख दुख है उसी को भोगते हैं। इसलिए क्या कि तो कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20 बिल्कुल सरल चित्त होते हैं। अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे? माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को ही शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देवहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। कितना सुंदर बात कही उसने कि हम मुस्कुरा देती तो मेरा पति खुश हो जाता है, पति खुश है तो मैं खुश हो गए। यही तो जीवन है यार, यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो 4 लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखे। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ? छल कपट, नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह, अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है। इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे, शरीर स्वस्थ रखे।